हेलो बच्चों, स्वागत है आपके और मेरे चैनल जय माँ सरस्वती क्लासेस में। मैं आनंद शर्मा आज आप लोगों को आबयू के पार्ट 3 लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ। पिछले कक्षा में हम आबयू के प्रकार, आबयू के क्रम में कोटि, आबयू के स्तंभ और पंक्ति और आबयू के अवयव निकालना हम सीख चुके हैं। अब आते हैं आबयू की रचना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, आबयू की रचना, यानी आबयू की हम रचना कैसे करेंगे इसके बारे में। तो नोट में हम आपको पहले ही बताए थे कि आबयू के अवयव को हमेशा हम किस रूप में लिखते हैं, AIJ के। नोट में हम पहले ये लिखवा देते कि आबयू के अवयव को हम स्मॉल लेटर से करते हैं, लेकिन एक यहाँ पर नोट यह याद रखिएगा कि आबयू को अवयव को हम AIJ के फॉर्म में क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक, जहाँ ए तो बता चुके हैं और AIJ आप याद रखेंगे। जहाँ हमारा आई जो होता है वो हमको किसको बताता है, पंक्ति को बताता है, और जे जो होता है स्तंभ को बताता है कि स्तंभ कितना है, और आई जो होता है वो पंक्ति को बताता है। जैसे हमको क्या करना है, एक आबयू को क्या करना है, रचना करना है। जैसे में हमको क्या करना है, एक आबयू को क्या करना है, रचना करना है, कि हमको एक 3-3 कोटि के आबयू का क्या किए, रचना करना है। क्वेश्चन यही आएगा कि एक कोई आबयू है जिसकी क्रम में कोटि 3 × 3 है, तो इस आबयू की रचना कीजिए। तो देखिए, इसकी रचना करने के लिए आप अपने कॉमन सोच से सोचिए कि इसमें कितने अवयव होंगे। तो हम आपको इसके पहले क्लास में बता चुके हैं कि आबयू में अवयव की संख्या कैसे निकालते हैं। तो ये 3 × 3 कोटि का आबयू है, तो हम इसी क्रम या कोटि को गुना कर देंगे m × n की तरह, तो हमारा इसमें अवयव की संख्या निकल जाता है, यानी 9। यानी कुल अवयव जो होगा इसमें 9 होगा। ठीक, अब आते हैं कि इसको हम कैसे लिखें, कैसे हो जाएगा कि इसमें अवयव जो हो गए टोटल तो मालूम चल गया हमारा 9 होगा, लेकिन अब अरेंज कैसे करें वह देखते हैं। तो देखिए, 3 क्या है, यहाँ पर पंक्ति है, 3 क्या है हमारा, क्या है, पंक्ति है, और यहाँ पर 3 क्या है हमारा, स्तंभ है। 3 क्या है, पंक्ति है, और 3 क्या है हमारा, स्तंभ है। यानी कहने का मतलब 3 पंक्ति यानी 3 क्षैतिज कतार इस तरह होंगे। ठीक, और क्या होगा, 3 क्या होगा हमारा, स्तंभ, यानी 3 ऊर्ध्वाधर कतार जो होंगे हमारे इस तरह होंगे 3। ठीक होंगे। तो अब आते हैं हमारा 3 पंक्ति देख लेते हैं। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, अपने से, अपने मन से क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक अवयव को लिख देते हैं, एक यहाँ पर अवयव को लिख देते हैं, एक यहाँ पर क्या करते हैं, अवयव को लिख देते हैं। तो ये देखिए, इसमें देखेंगे हमारा एक ही क्षैतिज का है कि एक ही पंक्ति बना, एक ही क्षैतिज कतार, यानी पंक्ति तो हमारा एक बना, लेकिन स्तंभ देखें तो एक स्तंभ यह बना, एक स्तंभ यह बना, यानी पंक्ति देखें तो पंक्ति एक पंक्ति यह। ठीक, और इसमें हमारा स्तंभ देखें तो पहला स्तंभ यह बना, दूसरा स्तंभ यह बना, तीसरा स्तंभ, यानी स्तंभ के लिए तो ये सही है, लेकिन पंक्ति अभी हमारा कितना बन रहा है, एक बन रहा है। तो और एक नीचे ले लेंगे हम इसी तरह। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर एक पंक्ति बना, 2 पंक्ति बना, यानी पंक्ति हमारा अभी 3 बनना चाहिए लेकिन 2 बना। स्तंभ देखते हैं तो पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ इस तरह, तीसरा स्तंभ, स्तंभ क्लियर है। अब पंक्ति एक और चाहिए, क्योंकि 2 पंक्ति बना, एक पंक्ति 2 पंक्ति, तो एक और ले लेते हैं इसी तरह। देखिए हो गया, एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, और ये एक स्तंभ, 2 स्तंभ और 3 स्तंभ, यानी ये भी क्लियर होगा, ये भी क्लियर। इस तरह हम क्या करें, टोटल अभी गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम बोले क्या कि आबयू के अवयव को हम हमेशा AIJ के फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले हम सब जगह ए आप कोई भी अक्षर ले सकते हैं, ABCD का स्मॉल अक्षर ए हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। अब देखिए, आप लिखने के बाद हम क्या करते हैं, अब सोचते हैं कि ये जो हमारा अवयव है, ये जो हमारा क्या है, अवयव है, ये वाला जो हमारा अवयव है, यह हमारा किस पंक्ति में है देखते हैं। तो देखिए, ये जो है हमारा फर्स्ट पंक्ति है, और यहाँ हम अवयव को AIJ के रूप में लिखते हैं, यानी पहले पंक्ति को लिखते हैं उसके बाद स्तंभ को। तो यहाँ पर ये किस पंक्ति में है, फर्स्ट पंक्ति में, फर्स्ट पंक्ति है, सेकंड पंक्ति है, थर्ड पंक्ति, यानी फर्स्ट पंक्ति में है, तो पंक्ति को हम कहाँ लिख देंगे, 1। फर्स्ट पंक्ति में तो इसलिए 1। इसके बाद जे लिखते हैं, यानी स्तंभ लिखते हैं। तो यह देखते हैं किस स्तंभ में, तो देखिए फर्स्ट स्तंभ में है, दूसरा स्तंभ में, तीसरा, यानी ये फर्स्ट स्तंभ में, तो ये 1। ठीक, इसके लिए अगर हम देखते हैं, इस अवयव के लिए हम देखते हैं, तो इस अवयव को देखिए, ये किस पहले पंक्ति लिखते हैं, आई का मान, तो किस पंक्ति में है, पहला पंक्ति में है, लिख दिए। किस स्तंभ में है, तो पहला स्तंभ यह हो गया, दूसरा स्तंभ यानी जे का मान हमारा क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा। ठीक इसी प्रकार इस अवयव के लिए हम देखते हैं,
तो पहले पंक्ति होता है आई, तो पहले पंक्ति जैसे फर्स्ट पंक्ति में है, ये फर्स्ट पंक्ति में है तो फर्स्ट हो गया पंक्ति का मान। अब स्तंभ देखते हैं जे का मान, तो जे 1 2 3, तो जे का मान यहाँ पर क्या आ गया, जे का मान जो आ गया वो 3 आ गया, ठीक है 3। इसके लिए देखते हैं, इसके लिए तो ये किस में पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति, दूसरा पंक्ति, पंक्ति की संख्या तो हो गया 2। अब जे स्तंभ बताता है तो पहले स्तंभ में ही है पहला स्तंभ, इसलिए 1। इसके लिए देखते हैं तो यह पहला पंक्ति हो गया, दूसरा पंक्ति यानी दूसरा पंक्ति यानी आई के मान तो 2 हो गया, और किस स्तंभ जे का मान क्या होगा, तो पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ 2 हो गया। इसके लिए देखते हैं तो ये भी हमारा क्या होगा, फर्स्ट पंक्ति दूसरा पंक्ति में ही होगा, यानी आई के मान तो 2 हो गया, और किस स्तंभ में, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ में है, तो 8 2 3 हो गया। इसके लिए देखते हैं तो किस पंक्ति में है, आई के मान फर्स्ट पंक्ति सेकंड पंक्ति थर्ड पंक्ति यानी 3 हो गया आई के मान। किस स्तंभ में है, तो फर्स्ट स्तंभ में है, फर्स्ट स्तंभ में 1। इसके लिए देखते हैं तो पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति तीसरा पंक्ति यानी आई के मान 3 हो गया, तीसरा पंक्ति में है। इसके लिए स्तंभ देखिए तो पहला स्तंभ या दूसरा स्तंभ है यानी दूसरा स्तंभ में है, तो 2 हो गया जे का मान। इसके लिए देखिए तो आई का मान क्या होगा, फर्स्ट पंक्ति का मान फर्स्ट पंक्ति सेकंड पंक्ति थर्ड पंक्ति यानी 3 हो गया, और इसके लिए जे हमारा स्तंभ देखिए कितना होगा, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ, ठीक, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ क्या होगा, तीसरा स्तंभ हो गया। अब अगर हो गया मतलब इस तरह हम क्या कहते हैं आव्यूह की रचना के। अब यहाँ पे A11 कहने का मतलब होता है हमारा क्या, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, देखिए पहला पंक्ति यह हो गया, ठीक, और पहला स्तंभ का ही अवयव है। A12 कहने का मतलब होता है पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, देखिए पहला पंक्ति है और दूसरा स्तंभ, तो पहला स्तंभ या दूसरा स्तंभ, सही है। A13 कहने का मतलब होता है पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो पहला स्तंभ या दूसरा स्तंभ है, तीसरा स्तंभ हो गया, सही है। A21 कहने का मतलब होता है दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहला पंक्ति यह है और यह जो है पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति, सही है। अब पहला स्तंभ देखते हैं तो पहला स्तंभ यही है, सही है। A22 कहने का मतलब होता है दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहला पंक्ति तो यह है, दूसरा पंक्ति, सही है। दूसरा स्तंभ देखते हैं तो पहला स्तंभ है दूसरा स्तंभ, सही है। A23 कहने का मतलब दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो देखते हैं दूसरा पंक्ति जो है पहला पंक्ति तो यह दूसरा पंक्ति, सही है, ये 2 होगा। और तीसरा स्तंभ में है पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ में है। अब यहाँ पे A3 कहने का मतलब है तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, देखिए पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति तीसरा पंक्ति, सही है। स्तंभ देखिए तो पहला स्तंभ में A32 यानी तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, A33 तीसरा पंक्ति तीसरा पंक्ति। बस इतना ही। अब आगे इसके बाद और प्रैक्टिस कराएंगे इसी तरह और कोटि का। थैंक यू फॉर वॉचिंग मीडिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर एंड लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।